नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज यादव आज आपको हिंदी की कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अलंकार समझाऊंगी। बच्चों, कक्षा 9th में हिंदी सामान्य का पाठ्यक्रम बदल चुका है। आपकी नई पुस्तक बाजार में आ गई है। क्षितिज भाग 1 तथा कृतिका भाग 1 आपकी हिंदी सामान्य की 2 पुस्तकें मार्केट में आ गई हैं। इसी प्रकार से कक्षा 11वीं की हिंदी सामान्य की नई पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं। आरोह एवं वितान भाग 1। कहने का तात्पर्य है कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं का पाठ्यक्रम हिंदी सामान्य का बदल चुका है। आज मैं आपको अलंकार समझाऊंगी। अलंकार शब्द 2 शब्दों के योग से निर्मित है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है कर्ता। दूसरे शब्दों में अलंकार शब्द का अर्थ है वह वस्तु जो सुंदर बनाने का साधन हो। साधारण बोलचाल में अलंकार गहने को कहते हैं। जिस प्रकार गहने पहनने से मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य के अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थात जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिन साधनों से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उन्हें अलंकार कहा जाता है। भाषा में समस्त कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर रहता है। काव्य में चमत्कार शब्द या अर्थ के आधार पर होता है। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अतः अलंकार के 3 प्रकार होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार जहाँ विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार के प्रमुख प्रकार कितने हैं? इसके 3 प्रकार हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। दूसरा है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार किसे कहते हैं? कि जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार व सौंदर्य उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इनमें यदि शब्द के पर्यायवाची भी रख दिए जाएं तो भी अलंकार नष्ट नहीं होता। अर्थालंकार के प्रमुख प्रकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तीसरा है उभयालंकार। अब उभयालंकार की परिभाषा क्या है? कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं वे उभयालंकार कहलाते हैं। ये अपन इन तीनों के प्रकार की परिभाषा पढ़ी। अब शब्दालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? अनुप्रास शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भाषा, भाव, भेष, भोजन में भारतीयता का अभिमान। यहाँ भाव वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है जिसके कारण सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, अतः अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द अनेक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। कहा भी गया है वही शब्द पुनि पुनि परई अर्थ भिन्न भिन्न। विशेष कभी कभी पूरा शब्द दोबारा ना आकर उस शब्द का कुछ अंश आता है, उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। यहाँ विदेह शब्द 2 बार आया है। पहली बार इसका अर्थ है राजा जनक, दूसरी बार इसका अर्थ है देह रहित, अतः यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जब वाक्य में एक से अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार वे एक से अधिक अर्थों का बोध कराएं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चुपके हुए होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे,
मोती मानुष चूर्ण। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। विद्यार्थियों, इसके अगले वीडियो में मैं आपको जो शेष अलंकार हैं उनके विषय में समझाऊंगी। धन्यवाद।